आज हम आपको स्पेशली एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक लेसन पढ़ाते हैं, जहां हम लोग आज चलेंगे किचन में, और किचन में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, आज वो सब हम लोग क्लासरूम में करेंगे। तो चलिए यहां से सीधे किचन में दोस्तों। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग किचन में आ चुके हैं, इमेजिन कीजिए कि आप किचन में हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा टोंग्स, जिसे हम लोग चिमटी या चिमटा कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी गर्म चीजों को पकड़ने के लिए, खास करके अगर रोटियां बना रहे हैं तो रोटियों को सेंकने के लिए, कोई भी ऐसी गर्म चीज जिसको पकड़ने के लिए अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो टोंग्स कहलाता है। टोंग्स मतलब चिमटा होता है। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर मैंने रोलिंग बोर्ड लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर का भाग जो बेलन है वो पिन कहलाएगा, और नीचे का भाग जिस पर रख करके रोटियां बेली जाती है उसे हम लोग बोर्ड कहेंगे। रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड, याद रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस। लैडल देखिए, यहां आप देख रहे हैं, करछुल कहा जाता है उसे, बेसिकली चीजों को सर्व भी कर सकते हैं आप। ये लैडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसके दो उच्चारण करूंगा मैं, आप पहला सुनेंगे, इसे हम स्पैचुला भी कहते हैं और स्पैचुला भी कहते हैं। अब ये वो है जिसे हम लोग छलनी कहते हैं, छोलनी कहते हैं। आगे बढ़िए, ये सॉसपेन कहलाता है। सॉसपेन का मतलब है किसी भी तरह के ऐसा बर्तन, पतीला, जिस पर हम लगभग चीजें बन जाती है, इस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। यू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा कॉल्ड्रन, ये बेसिकली कढ़ाई होती है। इन चीजों को प्लीज थोड़ा सा मेमोरी में रखिए, क्योंकि जब भी आप खाना पीना बनाने से संबंधित अगर इन बर्तनों के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन आप इजी वे में बोल पाएंगे। ये कॉल्ड्रन है, हियर इट इज द कॉल्ड्रन, इट इज स्पैचुला एंड दैट इज सॉसपेन। होप सो यू अंडरस्टैंड। किसी भी डिशेस को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप इसे काटेंगे। आप देखिए, एक्चुअली चॉप का मतलब होता है गोल काटना। तो हालांकि कोई भी चीज जब तिरछा कटेगा स्लैश कहलाएगा, गोल कटेगा चॉप कहलाएगा, और स्लाइस का मतलब हो जाता है दोस्तों जब वो फाक में कटे। आई होप यू अंडरस्टैंड स्लाइस का प्रयोग कहां पर करना है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, मैश समझिए आप। जब मैश कर रहे हैं तो मैश का मतलब क्या हुआ? मैश का मतलब हुआ, आप देख भी पा रहे हैं, आप समझ गए होंगे, बोले तो उसका कचूमर कर रहे हैं हम। देखिए आलू का जब दम बनता है ना, तो भी उसको हल्का हल्का हम लोग मैश कर लेते हैं। गाइस कई बार हम लोग ग्रेट करते हैं। ग्रेट का मतलब समझिएगा, ग्रेट का मतलब होता है कद्दूकस करना। कद्दूकस करने का मतलब है, देखिए आप गाजर का हलवा अगर खाते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? उसको ग्रेट करना पड़ता है। ये जो प्रक्रिया है ये ग्रेट कहलाता है। अगर मैं कहता हूं कि ग्रेट करना, कद्दूकस करना, और मैं कहता हूं कि कद्दूकस किया हुआ, तो आप वहां पर ग्रेट का ग्रेटेड कर दीजिए। मैं कहता हूं हमें ना पिसा हुआ थोड़ा सा लहसुन चाहिए, क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर लहसुन की कली की बात करते हैं तो क्लोव्स कहलाता है। और अगर आप क्या कह रहे हैं, पिसा हुआ लहसुन चाहिए, तो ग्राइंड से बना दीजिए ग्राउंड। मेरे ख्याल समझते हैं। विप का मतलब समझिएगा दोस्तों, विप का मतलब होता है बेसिकली फेंटना। अंडा फेंटना क्या हो जाएगा? इससे विप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कई दफा हम लोग यहां पर बीट का भी प्रयोग कर लेते हैं, बीट एग, विप एग। होप सो यू अंडरस्टैंड। चलिए वेल, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं गाइस, देखिएगा पहला तो हम रोस्ट कर रहे हैं, और आप ही के सामने यहां पर आप ग्रिल भी देख रहे हैं दोस्तों। रोस्ट और ग्रिल क्यों अलग अलग हो जाता है? जबकि आप देखेंगे कि सिमिलर है प्रक्रिया दोनों के, दोनों ही स्किम से बनाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको ग्रिल किया जा रहा है, इसीलिए इसको ग्रिल बोलते हैं। देखिएगा मेन्यू कार्ड पे कई बार लिखा होगा ग्रिल्ड चिकन और लिखा होगा रोस्टेड चिकन। रोस्टेड अलग आइटम लिखा होगा, ग्रिल्ड अलग लिखा होगा। ग्रिल्ड का मतलब है जब आपको ग्रिल्ड किया हुआ मिलेगा ना, तो आप देखेंगे वो हल्का हल्का जला जला सा है, जला जला सा है। इसमें जलने का चक्कर नहीं है, इसमें केवल पकने का चक्कर है। होप सो अंडरस्टैंड। ये रोस्ट है, ये ग्रिल है। आगे बढ़िए, एक जब भाप में बनाते हैं आप, इडली भक्का जिसे बोलते हैं हम लोग, ये कैसे तैयार हो रहा है? केवल स्टीम से हो रहा है। स्टीम मतलब यहां देख लीजिए, भाप जो आ रहा है बस केवल इसके हिट से हो रहा है, ये स्टीम कहलाता है। उसके बाद देखिए एक बेक होता है। बेक समझिए क्यों कह रहा हूं मैं से बेक, क्योंकि आप ऑमलेट भी जब बनाते हैं तो देखिएगा जो तेल, घी, बटर, आपने जो कुछ भी आपने उसमें डाला है वो उससे अलग नहीं होगा, वो उसको सोख चुका होता है। बेक ही करते हैं हम लोग ऑमलेट को भी, वी बेक ऑमलेट। अंडरस्टैंड? बिस्किट से लेके ये सारी चीजें बेकरीज के क्या होता है, उसको बेक किया जाता है। ये बेक भी अपने आप में एक्शन है। परहैप्स यू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा इस फ्राई, तो फ्राई देखिए, और फ्राई और ये होता है सोटे। तलना एक चीज है और
सोटे करना एक चीज है। सोटे का मतलब है आप फिर से इसमें इतना ही, ना ही के बराबर आप तेल, घी या समथिंग कुछ भी इतना दे रहे हैं, इतना कम दे रहे हैं कि बस ये सटे ना बर्तन पर ये चिपके ना। इसमें तेल, घी या वॉटेवर जिस पे भी आप फ्राई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। इसको तला जा रहा है, इसको सोटे किया जा रहा है। आगे देखिए, स्टिर का मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम चला रहे होते हैं। जब भी किसी चीज को चलाते रहिएगा, इसलिए चलाना है क्योंकि अगर आप स्टीर ना करें, खाना पीना कुछ भी बनाने में अगर आप स्टीर ना करें तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से सट जाएगा, जल जाएगा, चिपक जाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा केवल नॉनवेज में ही हम लोग करते हैं, क्यों खीर बनाते तो नहीं करते बीच बीच में, नहीं कीजिएगा तो नीचे चावल सट जाएगा, होगा। तो हम लोग व्हाट वी डू, वी कीप स्टीयरिंग, इसको स्टीर बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।